तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि पिछले टाइम हम लोग ने जी स्पीयर देखे थे, आज उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जैसे कि फ्रंट पे आता हूँ मैं। पहले आपको बॉडी जो होती है, जैसे कि इतना पार्ट, आप रेफरेंस ले सकते हो, मैंने भी रेफरेंस ही लिया हुआ है। तो पहले उसको मेंटेन करना है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे करूँ क्या करूँ, तो प्योर रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर वगैरह रखने के लिए। उसमें ओपेसिटी वगैरह का भी ऑप्शंस होता है, तो ओपेसिटी कम करके भी रख सकते हो। तो सबसे पहले बी एम वी ब्रश टूल लेता हूँ, थोड़ा साइज़ बढ़ाता हूँ। और जैसे कि यहाँ से जो हमारे कॉलर्स आएंगे, यहाँ से हमारे कंधे, चेस्ट, अंडू, फिर यहाँ से थोड़ा बॉडी लीन होगा कुछ इतना, यहाँ से थोड़ा नीचे लेंगे हम लोग, ऐसे कुछ। तो पहले इतने पर ही काम करेंगे, उसके बाद आगे। साइड व्यू में अगर देखा जाए तो जो चेस्ट पार्ट होता है वो थोड़ा अंदर डालेंगे हम लोग, और जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। इतना भी मत निकालो कि कुछ अलग ही दिखाई दे। और फिर यहाँ से अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर की तरफ। बहुत लोगों ने बनाया हुआ है मैन्युअल खुद से, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, इसलिए मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, वरना हम कुछ और भी देख सकते थे। कुछ इतना, ऐसा कुछ। यहाँ से भी अगर थोड़ा सा और अंदर की तरफ, तो देखोगे फ्रंट हो चुका, साइड हो चुका। कंधे जो होते हैं वो मैक्सिमम हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, कुछ इस तरीके से। थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप हो गया। अब डीबीएस से, जैसे कि सॉरी बीडीएस से, डीबीएस गन आ गई, थोड़ा सा साइज हम छोटा करेंगे। और इसके ऊपर जैसे हम लोग ने फेस के टाइम बनाए थे, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए कि ये फ्रंट है मेरा, तो फ्रंट में यहाँ से कुछ हमारी चेस्ट आएगी, करेक्ट। फिर इतना पार्ट चेस्ट का होगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा वो बैक बाहर आएगा। फिर यहाँ से थोड़े से पैक्स। अभी इसमें ध्यान रहे, कैसा रहता है ना, ये जो पार्ट होता है गले का पार्ट, वो अंदर जाता है, इतना पार्ट जो कि आपको पता होगा यहाँ से। और यहाँ से अल्ट दबाकर बाहर ले सकते हो, क्योंकि चेस्ट जो होता है, चेस्ट का पार्ट वो बाहर होता है, यहाँ से अंदर जाता है, लेकिन यहाँ से वो बाहर आता है चेस्ट का। वही यहाँ से वो अंदर जाएगा। और इसमें ध्यान रहे, चेस्ट मतलब जो पैक्स बनाते हैं वो स्ट्रेट ही हो ऐसा नहीं है, आप ऐसे टेढ़ा वगैरह भी बना सकते हो, क्योंकि वो बॉडी के हिसाब से जाएगा। और मैक्सिमम पैक्स अगर देखोगे तो स्ट्रेट किसी के नहीं दिखने वाले आपको। थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे कर लो, और फिर यहाँ से ऐसे कुछ, और यहाँ से इधर तक। अब वही बी सी बी, यहाँ का पार्ट जो होता है वो बाहर आएगा, क्योंकि लेग्स का जो होता है यहाँ से आप कम कर सकते हो, बाद में ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर चेस्ट मुझे बढ़ानी है, तो यहाँ पर ध्यान दें, जो चेस्ट का फ्लो होता है वो ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि वो शोल्डर की तरफ जाने वाला है, कुछ इस तरीके से। और जो ये वाला पार्ट है वो स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन जो होता है वो शोल्डर की तरफ आएगा, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी एक लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारे शोल्डर स्टार्ट होते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये कुछ
यहाँ तक, यहाँ से अंदर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉलर बोन भी आएगी, और यहाँ से कुछ इस तरीके से। और ये जो पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ, और ये जो पार्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ। फिर शोल्डर मुझे थोड़े भरे हुए दिखाने हैं क्योंकि मसल बॉडी है, तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो होता है वो वी शेप होता है, ये ध्यान रहे, वरना बहुत लोग क्या है फटाफट बना देते हैं। और अगर आपको और थोड़ा बड़ा चाहिए तो बी एम वी दबाकर, सॉरी, बी एम वी, थोड़ा साइज बढ़ा, ऐसे कुछ। और यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ, या फिर कॉलर तो हम बना ही रहे तो पीछे का पार्ट आगे ला सकते हैं। तो देखोगे बैक भी प्रॉपर खुद ही हो रही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वरना कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बी डी एस वापस करता हूँ, साइज़ थोड़ी कम करता हूँ, और यहाँ से जो कॉलर बोन है, जो कि यहाँ से कुछ ऐसा, और यहाँ से कुछ कट्स आएगा। फिर यहाँ पर बाइसेप और ट्राइसेप, ट्राइसेप का भी अलग से आएगा। तो बी सी बी यहाँ पर थोड़ा सा भर दो। और बैक से भी अगर आप रेफरेंसेस देखोगे तो रेफरेंस के हिसाब से ये जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन पूरा बैक को जाता है, जो कि यहाँ तक रहता है। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि हमारे पूरे बॉडी को डिवाइड करेगी, जो कि बैकबोन होती है। अंडू, अंडू, स्ट्रेट चाहिए मुझे। ऐसे कुछ, ये पूरी स्ट्रेट आएगी यहाँ से, ऐसे कुछ। और फिर रिटर्न मास भरना स्टार्ट करो, जो कि हम बीसीबी दबाएंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ तक कुछ इस तरीके से, जो कॉलर को कनेक्ट होंगे। मसल का नॉलेज लेना आपको रेफरेंस से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीन बॉडी बनाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मसल बॉडी बना रहे हो तो ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने भी साइड में एक रेफरेंस ही लिया हुआ है बनाने से पहले, तो आप भी वही करो। यहाँ से ट्राइसेप्स, और गलती से भी एक्स मत दबाना, जो कि देवांग ने पिछले टाइम दबाया था, तो उसका जो कैरेक्टर है वो पोलियो बन चुका था। तो वो गलती बिल्कुल भी ना करो। करेक्ट। फिर यहाँ से भी मसल जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर कर दो, और फिर यहाँ पे बम साइड पे भी थोड़ा मास डालो। रेफरेंस लोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। जैसे कि हमें सिर्फ क्ले बिल्डअप कुछ इस तरीके से बढ़ाना है, और यहाँ से थोड़ा सा कम करना है। फिर साइड व्यू पे आता हूँ, फ्रंट व्यू पे सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा क्ले बिल्डअप कुछ इस तरीके से, अल्ट दबा के बीच का निकाल दो। वो बाद में सॉफ्ट हो जाएगा तो उसका टेंशन नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा, और जो भी करोगे वो हल्के हाथों से करना, क्योंकि वरना वो बहुत ओवर करके आपको दे देगा।
ऐसे कुछ। फिर यहाँ से कुछ कनेक्शंस होते हैं जो बॉडी के, वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे, और यहाँ से ऐसे आप बीच में लाइंस भी डाल सकते हो, और यहाँ पर उसका थोड़ा सा फैट। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बॉडी जो हम लोग ने पीछे से बनाई है वो प्रॉपर है, लेकिन यहाँ से जो चेस्ट का पार्ट है वो यहाँ तक चाहिए था, क्योंकि वो शोल्डर को कनेक्ट होगा करके। ल- और यहाँ से वो कम हो जाएगा, और यहाँ से बढ़ेगा। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये देखो। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चेस्ट पार्ट जो है वो और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और यहाँ से कम होता जाएगा। फ्रंट व्यू यहाँ से भी कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक लाइन। अब सॉफ्ट करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी, बैग बहुत अच्छी आई है। ऐसे कुछ, करेक्ट। अब थोड़ा डिटेलिंग पे काम कर देते हैं। BDS, ब्रश की साइज थोड़ी कम। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा डिटेल पे काम कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। अंडू गलत कर दिया मैंने, अल्ट दबाया था। यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, कुछ यहाँ तक। फिर यहाँ से कनेक्शन जाएगा मेरे शोल्डर्स के लिए, कुछ ऐसा। अब ये जो अंदर का पार्ट है, वहाँ से कुछ इस तरीके से करता हूँ। बीच की जो लाइन होगी वो अंडू, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। सेंटर लाइन चाहिए थी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बेम्बी, तो बना रहे तो सब बनाएंगे हम लोग। नाभि, नाभि। और फिर यहाँ से थोड़े से कट्स, जो हमारे बॉडी के हड्डियाँ, वो मुझे नहीं पता क्या बोलते, इसलिए मैंने डायरेक्टली डाल दी। ऑब्लिक्सा। हाँ, कुछ तो बोलते हैं। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर देना। बरगड़ी यहाँ पे एक और शब्द है। यहाँ पर थोड़ा सा बाइसेप बना देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा छेद, क्योंकि आर्म्स आएगा। कुछ इस तरीके से। ट्राइसेप्स अच्छे आए थे।
यहाँ पे एल्बो। हम्म. हम्म. तिथे जास्त आपण बिल्ड नाही केलं ना, त्यामुळे. यहाँ से थोड़ा सा ऐड अप. BMB साइज थोड़ी बड़ी. यहाँ पर एक कट लाइन आएगी यहाँ तक. यहाँ पर थोड़ा सा मास. यहाँ पर थोड़ा सा कट, जो कि शोल्डर पार्ट है. शोल्डर एक बार देख लेते हैं. BDS. यहाँ से अंदर BCB. BT, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट. उल्टा काम कर रहा क्यों है? बैक साइड नहीं करा, बैक बैक मना है ना। ऑपोजिट. तसाच असतो. खालीच असतो तो. ट्रिम केलाय ना आपण. फिट कैसे करना है फेस, ते डायरेक्ट इकडनं डायरेक्ट वाढवलं ना, ते वाढतं. मी दुसरा लावायचा विचार केलाय ना. हम्म.
BDS रिटर्न, ऐसे कुछ। यहाँ से शोल्डर्स के लिए शिव दबा का स्मूथ कर लो कि बॉडी से कुछ अलग ना दिखे, वरना पता चल गया ज़्यादा ही शार्पनेस दे दिए तो कुछ अलग ही दिख जाएगा। अंडू। BCB, यहाँ से थोड़ा सा क्ले बिल्डअप। और शिव दबा का स्मूथ। यहाँ पर प्रॉब्लम आया। स्मूथ आना चाहिए। F। यहाँ पर मुझे अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। चेस्ट खाली खाली हो गया है। यहाँ पर भरा हुआ रहता है चेस्ट। यहाँ पर भी। यहाँ से थोड़ा कम होता जाता है। टेंशन ही नहीं, जो दबा कर करो, इंटेंसिटी खुद लेकर आएगी। सर मला हे आर्ट स्टेशनवर टाकायचं असेल तर हाँ, केले ते असं टाकलं तरी चालेल. चालतं ना। पण आर्ट स्टेशन वगैरह पे डालने के पहले आपको उसे माया में लेकर जाके लो पॉली करना पड़ता है। तो उसके आपको दो फीचर्स डालने पड़ते हैं, लो एंड हाई, जो कि अभी तक हमारा हुआ नहीं है। वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा, आप डालोगे ना। मुझे ट्राइसेप्स पसंद है।
तो ये हो गई हमारी बॉडी रेडी। थोड़ा गड़बड़ है कहीं कहीं पर, ठीक है चलेगा। हम लोग इतना भी डिटेल में नहीं बनाए हैं। हाथ के थोड़े आर्म्स भी बना ही देते हैं अब भी के अब भी। तो जैसे कि बी, यहाँ से ये थोड़े जो बाइसेप्स पार्ट है वो यहाँ से इतना ही रहेगा, यहाँ से अंदर की तरफ। और यहाँ से ये बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर आर्म्स आएगा। स- पीछे से आर्म्स देख लेता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आ रही है, तो अंडू, BMV, साइज थोड़ी बड़ी। पोलियो बन गया था। चाहिए तो अगर ज़्यादा बड़ा करके ऐसे हाथ को भी आगे ले लो, यहाँ से भी थोड़ा बाहर। साइड व्यू में आता हूँ, फ्रंट व्यू में आता हूँ। हाथ छोड़ दो, साइड व्यू के हिसाब से। हाँ, साइज थोड़ी कम, यहाँ से छेद जो कि हमारा फोल्डिंग होता है। यहाँ से भी कुछ इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा क्ले बिल्डअप, क्योंकि यहाँ से हाथ गोल घूमता है इसलिए वो अलग दिखता है। कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से वो कनेक्शन कुछ इस तरीके से जाते वक्त दिखाएंगे हम लोग। थोड़ा हाथ घुमाता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जो साइड व्यू है यहाँ से कुछ इस तरीके का कनेक्शन है, और यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप है। फिर यहाँ से फ्लैट है। फिर बैक से अगर देखा जाए तो यहाँ से वो एक थोड़ा भरा हुआ है।
और फिर साइज़ थोड़ी बड़ी करके स्मूथ करके देखता हूँ कैसे दिख रहा है, कि उसके अंदर क्या और कर सकते। जैसे कि देखोगे ज़्यादा ही कुछ बेकार दिख रहा है। हाँ, ये छोटा रह गया। तो भी के लिए रिवर्स अल्ट शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। और बी एम वी करके थोड़ा साइज़ बड़ा करके इसका जो हैंड है थोड़ा आगे ले लेता हूँ, तो खुद ही ठीक हो जाएगा। लड़की बन गई। नहीं, तो इतना। तो आज हम इतना ही देख रहे हैं। फाइल को सेव नहीं किए थे, तो नाम देता हूँ बॉडी टॉर्सो। कहाँ सेव कर रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर सेव एज करता हूँ मैं, और ZTL फॉर्मेट भी करता हूँ डेस्कटॉप पे। ZTL होता क्या है, वो एक टूल फॉर्मेट है जिससे कि आप इंपोर्ट करो। और डेस्कटॉप पे मैंने ZTL सिलेक्ट करके लोड टूल ZTL फॉर्मेट ओपन करूँगा, तो वो यहाँ पर एक फॉर्मेट आ जाएगा। फिर आई थिंक क्लिक एंड ड्रैग टॉर्सो। आ क्यों नहीं रहा है? हम्म तो ये फॉर्मेट इसलिए बनाया जाता है कि आपका जो ये मॉडल है उसकी साइज़ अगर देखोगे तो 12 MB। तो ये आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर दूसरे फिनिशिंग के लिए लेकर जाना है तो आपको नॉर्मली OBJ या FBX से लेकर जाना है, वो इसमें इंपोर्ट नहीं होता। तो फिलहाल आज के लिए इतनी ही बॉडी, कुछ इस तरीके से। बाकी हम अगले लेक्चर में हैंड लेग वगैरह पूरा कंप्लीट कर देंगे, कि हमारा बॉडी हो जाएगा, फिर हम क्रीचर पे जंप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।